बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे मैं हस्बैंड के साथ गई थी क्योंकि मुझे ना कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। और मौसम आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा था, तो गर्मी का ज़ोर तो तकरीबन 2-3 दिन से कम हो चुका है। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैं मगरिब अदा करने के बाद किचन में आ गई थी क्योंकि ना मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि आज आप मुझे दूध लाज़मी ला दें। तो ख़ैर उन्होंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला दिया था, और दूध में जैसा चाह रही थी ना मुझे वैसा ही मिल गया था। मेरा था कि मैं ना किसी बहाने वग़ैरह से मंगवाऊँ, और जो बिल्कुल झाग निकलता हुआ मतलब दूध होता है ना ख़ालिस वाला, वो वाला दूध मुझे चाहिए था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड बेचारे पता नहीं कहाँ से ढूँढ कर लेकर आए हैं और ख़ालिस दूध उन्होंने मुझे ला दिया। तो बस इंसान की नीयत अच्छी होनी चाहिए, अल्लाह ताला दुआएँ तो कबूल करता है। तो दूध मैंने यहाँ पे मंगवाया था 20 किलो, और 5 किलो दूध की मुझे बनानी थी खीर, 15 किलो दूध का मुझे बनाना था शरबत। तो यहाँ पे ख़ैर मैंने मतलब नाप तोल के तो नहीं निकाला था, बट मेरा अंदाज़ा ही था कि मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ 5 किलो एक पतीले में और 15 किलो एक पतीले में। तो दूध वैसे तो देखने में आपको कैमरा में थोड़ा-थोड़ा लग रहा है, लेकिन माशाल्लाह अच्छी ख़ासी क्वांटिटी थी दूध की। यहाँ पे मैंने पहले इनको उबलने के लिए रख दिया था, और गैस भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी आ रही थी क्योंकि रात के 8 बजे का टाइम था ना। रात को 8 से लेकर 9 बजे तक तो अच्छी खासी गैस आती है। तो बस यहाँ पे हस्बैंड को पता था कि आज मैं कुकिंग कर रही हूँ तो कुछ बनेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने इनको फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह बना के ना स्नैक्स वगैरह खिला दिए थे। लेकिन हस्बैंड बर्गर वगैरह शवारमे वगैरह ले आए थे बच्चों के लिए, तो बस वो लोग अंदर बैठ के खा रहे थे। और बस यहाँ पे जो मैंने 1 कप चावल भिगो के रखे हुए थे, उनको तकरीबन 20-25 मिनट गुज़र चुके थे। तो मैंने कहा अब हाथों से क्या क्रश करूँ इनको, ना मैं हैंड बीटर से ही थोड़ा-सा बीट कर लेती हूँ, और ना ताकि हमारी खीर भी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे ऑलमोस्ट दूध कड़ने लग गया था, और अब मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए हैं। तो ख़ैर मुझे काफ़ी तंगी हो रही थी, वो इसलिए क्योंकि मेरे दोनों ट्राइपॉड टूट गए हैं, और फिर ज़ाहिर-सी बात है जिस बंदे को इस तरह से आदत ना हो ना। अच्छा, अक्सर लड़कियाँ करती हैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के ना तो दूसरे हाथ से वीडियो शूट करती रहती हैं, लेकिन मुझसे तो ख़ैर बिल्कुल भी नहीं होता। मैं कहती हूँ काम भी ख़राब हो जाएगा, वीडियो भी सही नहीं बनेगी, तो बेहतर है आप ट्राइपॉड पे सेट कर लो। तो बस काफ़ी तंगी तो हुई थी, लेकिन मैंने फिर भी क्लिप्स वगैरह ले लिए थे। उसके बाद फिर ये वो चीज़ें थी जो मैं उनके साथ जाकर लेकर आई थी। ख़ैर मक्की अच्छी चीज़ लेकर आते हैं, ये नहीं है कि वो चीज़ सही नहीं लाते। बस कभी-कभार होता है ना, दिल कर रहा होता है तो मैं फिर चली जाती हूँ उनके साथ। तो बस यहाँ पे जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो-जो चीज़ें मैंने शरबत के अंदर ऐड कर दी थी वो ल करनी थी वो ले ली। और उसके बाद फिर ये बच्चों के लिए नूडल्स वगैरह थे जो ख़त्म हो गए थे, और आजकल अलीज़ा और आयत को ना नूडल्स का क्रेज़ हुआ हुआ है। तो जब भी दिल करता है बस मम्मा मुझे हमें नूडल दे दें, हमें नूडल दे दें। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें समेट दी थी। उसके बाद फिर जो मैंने शरबत के लिए दूध उबलने के लिए रखा हुआ था वो भी तकरीबन पक गया था, और अब मैं उसके अंदर डाल रही थी चीनी। चीनी मैंने यहाँ पे 2 मग डाले थे, मतलब 1 किलो, लेकिन फिर मैंने टेस्ट किया, फिर मुझे कम लगी थी, फिर मैंने 1 मग और डाला था, यानी 15 किलो दूध के अंदर ना अंदाज़न 15 किलो था। हो सकता है ऊपर-नीचे हुआ हो, जो मैंने अलग-अलग किए हैं दूध। मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता रही आपको, लेकिन मेरा अंदाज़ा था कि मैंने 5 किलो अलग कर लिया और 15 किलो अलग कर लिया है। अच्छा जी, उसके अंदर गई थी तकरीबन 1.5 किलो चीनी। 3 मग मैंने इसके अंदर ना चीनी के डाले थे। इसके अंदर मुझे कस्टर्ड पाउडर ऐड करना था, इसलिए मैंने ना चीनी थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी क्योंकि दूध ने थोड़ा गाढ़ा भी होना था। तो फिर इसलिए मैंने चीनी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखी थी। तो बस अब मैंने कहा चलो मैं मिक्स कर लेती हूँ कस्टर्ड पाउडर। और कस्टर्ड पाउडर तकरीबन जो हाफ़ केजी वाला पैकेट है ना, वो मैंने तकरीबन हाफ़ लिया था। उसके हाफ़ से भी ज़्यादा ही लिया था। तो ख़ैर माशाल्लाह काफ़ी सारा दूध था ना, तो पता भी नहीं चला था इसका ना। उसके बाद फिर मैंने इसके मिक्स करके दूध को और इसके अंदर डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास सेट तो था नहीं कैमरा में सब कुछ दिखाती। बस ये छोटे-छोटे मैंने क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँगी इसकी रेसिपी कि मैंने ये किस तरह से शरबत बनाया था। तो बस इसको मिक्स कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ये पकता रहेगा, और एक साइड पे हमारी खीर बन रही है।
और दोनों के अंदर मैं एक ही टाइम में चम्मच चला रही थी और रात भी हो गई थी, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था ये। बच्चों को मैंने काफ़ी बोला कि सो जाओ, लेकिन बच्चे मेरे हाथ नहीं आ रहे थे। जब तक मक्की घर पे होते हैं ना बच्चे हाथ नहीं आते। फिर खैर जब मक्की चले जाते हैं ना फिर तो समझ लें कि 2 मिनट की मारा इनको सुलाना। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये जो क्या कहते हैं इसको साबूदाना साबूदाना भिगो के रखा हुआ था। इसके क्रिस्टल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं ना उस शरबत में जो मैं बनाने जा रही हूँ। फिर यहाँ पे मैंने साबूदाने को एक साइड पे भिगो के रख दिया है और दूध के अंदर कस्टर्ड मिक्स करके इसको भी उबाल के एक साइड पे रख दिया है। खीर हमारी पक रही है। बाकी अब हम बनाने लगे हैं जेली। जेली के लिए मैंने जो आम रूटीन में हम लेते हैं 1-1.5 कप के बराबर पानी ले लिया, उसको पकने के लिए छोड़ दिया और अब मैं इसके अंदर पूरा पैकेट जेली का डाल दूँगी और बस जब तक ये सारा इसके अंदर डिज़ोल्व होगा और फिर हम इसको बाउल के अंदर निकाल देंगे और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अच्छा, कुछ लोगों से ना अक्सर व बेशतर जेली ख़राब हो जाती है। उसकी ख़राब होने की वजह ये होती है या तो आप थोड़ी-सी पानी की क्वांटिटी ज़्यादा ले लेते हो या फिर आप ऐसा करते हो कि उसको अच्छी तरह डिज़ोल्व नहीं होने देते। तो कोई ना कोई मिस्टेक तो आप करते हो। अच्छा, मैं भी ख़ैर पहले ना थोड़ा पानी ज़्यादा ले लिया करती थी, बट अब मैं ऐसा करती हूँ पानी कम लेती हूँ, मतलब जेली मेरे पास ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दोनों जेलियाँ मैंने सेट होने के लिए रख दी हैं, लेकिन ये ग्रीन वाली तो इतनी कोई ढीठ है ना, मतलब ये बड़ी आसानी से जमती नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसको काफ़ी पकाया था और इसका इतना सारा पानी मैंने ऐसे ही जलने के लिए छोड़ दिया था। फिर बाद में मैंने इसको बाउल के अंदर डाला था और माशाल्लाह ये अच्छी खासी ना सेट हो गई थी। बाकी खीर के अंदर बबल्स आने लग गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पकने ही वाली है और मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से खीर बनाई थी, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। और बस खीर हमारी डन हो गई है। बाकी मैंने किचन में ना फ़ैन चला के छोड़ दी है खीर भी और दूध भी। उसके बाद फिर मक्खी आ गए थे तो मक्खी कहते हैं लाओ मैं जो बादाम और पिस्ते वगैरह ना वो कट कर देता हूँ। अच्छा, जो काम होता है ना रात को उनसे करवा लो तो करवा लो, वरना सुबह तो उनकी होती है तकरीबन 9-10 बजे जाके, वही फिर ऑफिस का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलें ठीक है, नेकी और पूछ पूछ ये कर दें आप मेरा काम। तो माशाल्लाह इस चीज़ में है बहुत ज़्यादा ना। पहले तो हम लोग बैठ के काटते रहे, लेकिन फिर हस्बैंड ने कहा कि अब हम इसको कैसे, मतलब इतने सारे बादाम और पिस्ते हैं, इनको कब तक काटते रहेंगे। तो हम इसको ऐसा करते हैं कि कूट ही लेते हैं और ज़्यादा बारीक भी हो जाएंगी। तो मैंने कहा ये आइडिया भी अच्छा है। तो खैर बस जैसे उनको जो चीज़ मिली और उन्होंने ना अपना काम कर दिया। और मैं फिर इस तरह कोशिश करती हूँ कि अगर वो अपनी खुशी से मेरी हेल्प करवा रहे हैं ना, तो मतलब जिस तरह से वो एडजस्ट हो रहे हैं चीज़ों में, जिस तरह से वो कर रहे हैं, मैं उनको ज़्यादा रोकूँ टोकूँ ना। तो फिर मैं ना इतना ज़्यादा मतलब नहीं रोकती टोकती हूँ कि आप ऐसे ना करें और ऐसे ना करें। फिर जिस तरह वो कंफर्टेबल होते हैं, जिस चीज़ में वो होते हैं ना ईज़ी, फिर मैं उनको करने देती हूँ। उसके बाद फिर वो कहने लगे कि दूध के अंदर ना हम बादाम और पिस्ते अभी डाल देते हैं ताकि ये सुबह तक नरम हो जाएँ। मेरा तो इरादा था कि मैं सारे लवाज़मात जो इसके हैं वो सुबह में ही डालूँगी, लेकिन खैर उनका मशवरा था कि हम इनको बादाम और पिस्तों को रात ही डाल देते हैं ताकि ये नरम हो जाएँ सुबह तक। और बस दूध यहाँ पे हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और अब जो इसके अंदर लवाज़मात वगैरह जाने हैं वो मैं डाल दूँगी। बाकी फिर इसको डालने के बाद मैंने सब चीज़ें अच्छे से ठंडा कर लिया था और इसको बॉटल्स के अंदर डाल के ना डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया था। 7 मुहर्रम के हवाले से यही है कि ज़्यादातर हम 7 मुहर्रम को इसीलिए शरबत वगैरह सबील वगैरह लगाते हैं क्योंकि 7 मुहर्रम को ही यजीद पलीद ने पानी बंद किया था। तो हम ये साबित करते हैं कि तुम क्या पानी बंद करोगे, हम तो उनके नाम पे शरबत और पता नहीं क्या कुछ लुटा सकते हैं। और अल्लाह ताला हमें तौफीक भी दे
उनकी राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की, ज़्यादा से ज़्यादा उनको इसाले सवाब पहुँचाने की, और जो हम पहुँचाते हैं अल्लाह ताला उसको अपनी बारगाह में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। यकीन करें, हम उनकी कुर्बानियों का बदला तो नहीं दे सकते, हम एक उनके लम्हे का भी कर्ज़ नहीं उतार सकते, लेकिन जितना हो सकता है उतना करते हैं। तो बस अल्लाह ताला हमारी ये छोटी-सी काविश अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंज़ूर फ़रमाए। और ये दूध हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट डन हो गया है। बाकी फिर जो मैंने बॉटल्स मंगवा के रखी हुई थी और उनके अंदर फिर मैंने डाल दिया था, तो माशाल्लाह तकरीबन 50 बोतलें थीं जिनके अंदर पूरा ही दूध आया था। जस्ट मेरे पास 1 कप बच गया था ना। बाकी अब मैं इसके अंदर बर्फ़ डाल रही हूँ ताकि ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा था कि बर्फ़ ना कम है, क्योंकि ये वाला दूध जो ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो, यक ठंडा हो तो फिर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आपको पता है घर में कुछ ऐसा आप बड़े कर रहे होते हैं, तो बच्चों का फिर होता है कि हम आगे हों। तो अलीज़ा और आयत का भी फिर यही था कि वो कह रही थी मम्मा मैंने बोतल पकड़ानी है, मैंने ढक्कन पकड़ाना है, मैंने ये करना है वो करना है। तो खैर इनको भी पता होना चाहिए। मैं कहती हूँ बच्चे प्रैक्टिकल से ज़्यादा सीखते हैं, जितना भी हम उनको बता दें, लेकिन जब हम उनके सामने ये चीज़ें प्रैक्टिकली करते हैं ना तो उनको ज़हन नशीन हो जाती हैं। तो बेटियाँ तो बिल्कुल माँओं से सीखती हैं। तो जब ये मुझे ऐसे देखेंगी कि हमारी माँ ऐसे करती है, तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए सदका जारिया बनेंगी। और अल्लाह ताला सब बेटियों को, सबके बच्चों को सदका जारिया बनाए। तो मैं खुश होती हूँ। जैसे मक्की हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों का शौक़ है, तो उनके बाबा को उनका सवाब पहुँचता है, उनकी औलाद उनके लिए सदका जारिया बनी हुई है। तो अल्लाह ताला हमारी औलाद को भी हमारे लिए ऐसे ही बनाए और नेक बनाए। तो बस यहाँ पे सारी बोतलें डन हो गई हैं। और पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बच्चों को तकसीम कर दूँगी, फिर मैंने कहा नहीं, खैर बच्चे माशाल्लाह काफ़ी हैं तो शायद ये कम पड़ जाएँ। फिर मैंने ना घरों में डिस्ट्रीब्यूट करवा दी थी। उसके बाद फिर जो खीर बनवाई थी वो मक्की ने स्पेशली अपने लिए बनवाई थी, उन्होंने ऑफ़िस में लेकर जाने थे ये बॉक्सेस ना। तो जब वो उठे हैं फिर उन्होंने ही मतलब इनको बॉक्सेस के अंदर डाला था, तो बस वो डाल के देते जा रहे थे और मैं इसके ऊपर जो ड्राई फ्रूट वगैरह थे वो डाल रही थी, और जो चांदी के वर्क वो लेकर आए थे तो वो डाल दिए थे मैंने। माशाल्लाह अच्छे खासे डब्बे तैयार हो गए थे। तो बस जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।